राधे श्याम। पुत्रलोकीनाथ आज गुरु के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, शांतिपर ऋषि के यहाँ। जब वो पढ़ने गए ना तो वहाँ सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता हो। सुदामा काठियावाड़ जिले के रहने वाले, पोरबंदर के, जहाँ के महात्मा गांधी थे, वहां के रहने वाले सुदामा। एक बात ध्यान से सुनो, थोड़ा कथा को, बातें तो होती रहेंगी। आज पूर्णता का दिवस है, थोड़ा आप समझना, कथा रसपान करें। सुदामा ब्राह्मण है और बड़ा सुलझा हुआ ब्राह्मण, शांत प्रवृत्ति वाला ब्राह्मण, गुरु की आज्ञा का पालन करता है। भगवान का मंडल संस्कार हुआ, महाराज पढ़ते हैं। और एक दिन कहते सुदामा वन में गए थे तो उनके पैर में कांटा लग गया। अब कांटा लग गया तो लंगड़ा के चल रहा था। भगवान ने देखा, अरे सुदामा क्या हो गया? अरे मेरे पैर में पता नहीं क्या लग गया है, दुखता है, जरा मुझे दिखा ना। भगवान ने देखा, उसको कहते कांटे से कांटे को निकाल। जब नहीं निकला तो भींचा और दांतों से पकड़ के खींचा। अच्छा, पहले ऐसे होता था, पहले जूतियां तो थी नहीं, ज्यादातर नंगे पैर घूमते थे। जंगल हुआ करता था, गाय भैंस चराने जाया करते थे, बहुत जंगल होता था। और पैर में कांटो लग जाओ ना तो जो मीड़ दे करे बहुत से तेरे परों अंदर खा बिगा रहे हो। ऐसे ही बस जब ये देखा ऐसा भाव सुदामा ने तो कहा, तुमने हमारे पीड़ा को दूर किया है, आप बड़े अच्छे हो कन्हैया। भगवान बोले हमसे मित्रता करोगे? ऐसी होती है गुरुकुल में जब पढ़ते हैं ना, बोले मित्रता। सुदामा सोचता है, बोले ये बड़े घर का व्यक्ति है, मैं तो छोटे घर का ब्राह्मण, जो के करें मित्रता बरबर की तो करनी चाहिए। कल को कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से देंगे? सुदामा बोले देखो वो बात तो ठीक है, हम गुरुकुल में पढ़ते हैं, पर भाई गुरुजी इसका आदेश नहीं देते। मित्रता सोच समझ के बराबर वाले से करनी चाहिए। बराबर वाले से क्या बराबर? हम बराबरी तो है सुदामा। कैसे? देखो उसी वातावरण में तुम रहते हो, उसी में मैं रहता हूँ, उसी पृथ्वी पर तुम चलते हो, उसी पे मैं चलता हूँ। अब इसमें छोटा बड़ा क्या हुआ? नहीं, वो बात तो ठीक है, आप किसी बड़े ऊंचे खानदान में जन्म लिया है, हम तो ब्राह्मण हैं। बोले श्रेष्ठ तो तुम्हारा है सुदामा, तुम बड़े हो। ये भगवान की उदारता, तुम ब्राह्मण वंश में, हम क्षत्रिय, हम तो सेब हमारे, हमें मित्र नहीं बनाओगे। ऐसी बातें बातों में धीरे, ऐसी बातें भगवान की, सुदामा विशेष प्रेमी मित्र बन गया। अब कोई बात हो, चलो मित्र के संग ऐसे करते करते काफी समय व्यतीत हुआ। एक दिन गुरुजी ने बच्चों को सबको बुलाया और बुलाकर जो पाठ याद कराने के लिए कहा था सबसे सुना। नंबर आया सुदामा का, सुदामा तुम सीनियर हो, मैंने कल पाठ याद कराया था, सत्यम बद पाठ सुनाओ। अब सुदामा ने देखी कन्हैया माई, बोले तेरी बात ही खत्म ना हो, तेरी बातन में ऐसो बसो को पाठ याद कराए हो। देख लो कन्हैया माई और गुरुजी, देखिए गुरुजी वो ना आज तो ऐसे करे देखे तो आज तो पाठ याद रहा, गुरुजी क्षमा कर देना। नहीं, तुम सीनियर हो, जंगल में जाके सविता बीन खिलानी पड़ेगी, सजा मिलेगी इस बात की तुम्हें मालूम है। गुरुजी जाना पड़ेगा, ठीक है। बलराम तुम अपना पाठ सुनाओ बेटा। बलराम ने फट से सुना दिया। अब नंबर आया कन्हैया का, कन्हैया जी गुरुदेव अपना पाठ सुनाओ। तो कन्हैया सुदामा माई देखने लगी और देख के बोले गुरुजी आज तो हमको भी पाठ याद आ गया। गुरुजी समझ गए, बोले अच्छा, बोले कृष्ण तुम मित्रता निभा रहे हो, ये मत सोचना सजा नहीं मिलेगी, तुम दोनों को वन में जाना पड़ेगा, समझा बीन खिलानी पड़ेगी। मालूम है गुरुजी
दोनों को बस यही पनिशमेंट, जाओ और वन में जाकर समिधा बिंदी के लाने। देखिए दोनों चल दिए। जब चल दिए तो गुरु माता ने देखा, माँ तो माँ होती है, चाहे गुरु माता हो या स्वामी की माता हो। गुरु माता ने देखा ये बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं सुदामा, क्योंकि ब्राह्मण ज्यादा देर भूखो नहीं रह सके, जब तक ही भूखो रह सके, जब तक नहायो ना, और नहा लियो ना ब्राह्मण फिर तो खाई भी बचेगी। हम तो लड़े पड़े पहले दिन 11 बज गए, भूखे बांट के सगरे पाल लगा। बताओ इतनी देर भूख हो जाए ब्राह्मण पे, तो ब्राह्मण की जठरा अग्नि बड़ी तीव्र होती है। ब्राह्मण नहायो और गजब नहायो, तब तक पूजा कर लो तो चलेगी। ऐसी हमारे गोपाल जी बोल बाकी है बिहारी लाल की जय हो। ब्राह्मण की जठरा अग्नि होती तीव्र साहब। तो मैया ने सोचा, बोले ब्राह्मण है भूखा कैसे रहेगा, और मैंने कन्हैया के बारे में सुन रखा है, ये ब्रज में रहते थे तो भूखे नहीं रहते, भूख लगती तो गोपी के यहाँ पे चुरा के खा लिए, ऐसी कन्हैया। तो मैया ने देखा एक पोटली सी रखी और उसको उठाया और देखी यहाँ में तो चना, कोई बात नहीं, बच्चों को चना दे देते, लिया एक मुट्ठी चना। सुदामा इधर आओ। हाँ माँ क्या बात है गुरु माता, ये लो ये प्रसाद है, खा लेना, पानी पी लेना, हाँ थोड़ा शरीर सज जाएगा। फिर बोले मैया ने कहा कन्हैया आप भी इधर आओ, क्या है ये लो थोड़ी सी चना। भगवान बोले भैया मेरा तो वैसी पल्लू फट रहा है, एक काम करो सुदामा ये दे दो तुम, जय पैदल ले लो। बस मैया ने दे दिया और चले गए वन में। थोड़ा कथा को रसपान करना, ऐसी सार गर्म की कथा है कि आप ये कहोगे वाकई क्या। जब वन में पहुंच गए ना तो कन्हैया बोले अब बता भाई सुदामा, ते जब गुरुजी पूछ रहे और तू हमारे माई देख के यूं कह रहे हो कि पाठ याद ना है भयो, अब बता हमारी वजह थे। सुदामा बोलो और कौन की वजह थे, तेरे से ऐसी मित्रता है कि तेरी बात बंद ना हो और तेरी बात में वो ऐसा मन लगे मैं भूले को सब बात तो यही सत्य है कि भगवान में जब मन लग जाता है ना तो संसार की सारी बात भूल जाता है जी। उसके बाद भगवान बोले अब तो मानोगे, अब मैं सच्चा मित्र हो गया तुम्हारा। कैसे? तुम्हारी वजह से मैं वन में आया हूँ, मुझे तो सब कुछ याद था, अब सुन ले तू बात है, पर मैं इसलिए कि मेरा मित्र मेरी तरफ देखकर कह रहा है मुझे तेरी वजह से याद नहीं हुआ, तो मुझे भी तेरी वजह से कुछ याद किया, तेरी वजह से मैं वन में आया। सुदामा ने कहा इसका मतलब तू मुझे सच्चा मित्र मानता है? हाँ। अब तो दोनों की इतनी घनिष्ठता हो गई। सुदामा कहता है कृष्ण मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं इस मित्रता का जरूर ऋण चुकाऊंगा। देख ऐसे बात कर रहे हैं, बात करते करते कछु समिधा सूखी सूखी लकड़ी बीनी। पहले गीली लकड़ी ना काटे, अगर गीली कोई कच्चो पेड़ का उन्हें काट दियो ना बड़े बड़े डंडाते बड़ी धुनाई करे हैं, तेरे पता कच्चो पेड़ काट दियो, अरे सूखी डंडी ले ले दो, उधर उधर जहाँ सूख रोका है वहाँ के काट ले दो, कच्चा नहीं काटते। ऐसी सूखी सूखी समिधा बीन रहे और उसके उपरांत थोड़ी देर में अंधेरों सो भयो बादल सो गर्जन लगे। अब बोले भगवान बोले सुदामा मुझे तो ऐसी लगे हाँ मौसम खराब हो दिखे, बारिश दिखे, जल्दी जल्दी करो लेके चलते हैं, समिधा इकट्ठा करने। भगवान बोले कैसे? हरे कारे कारे बदरा हो, हरे कारे कारे बदरा सुदामा भैया आए रहे, कारे कारे बदरा सुदामा भैया आए
अरे प्यार सतावे हो, प्यार सतावे सुदामा भैया बदन खोजी कोई करे सुदामा भैया चलो थोड़ी लकड़ी सुदामा भैया ले चलो चलो हमें ले चलो जी के पास सुदामा भैया भैया शरत में भी झुकी है हमारी झुकी है रात सुदामा भैया अरे अरे बदला सुदामा भैया आए रहे बदला सुदामा भैया गोविंद भगवान की जय हो। महाराज ऐसे जब जोर से बारिश सी आई आंधी सी आई तो सुदामा कहने लगे भैया कन्हैया एक काम करो पेड़ पे चढ़ जाओ, ऐसा ना कोई हिंसक जीव आ जाए, बारिश थम जाएगी तब चलेंगे। चढ़ गए उधर पेड़ पे उधर दूसरी तरफ। अब भीग गए तो सुदामा के मन में आई थोड़ा विचार करियो। सुदामा ने सोची मैया ने चना दिए, अब चलो खा ले, भूख सी लगी रही है। पोटली खोली और उसमें से एक मुट्ठी भरी और जैसे मुख में डाली और कट करके खामन लगे। भगवान अभी कछु नहीं कह रहे, अपने भाग के दिखा रहे। और खाने के बाद बस दूसरी मुट्ठी भरी जैसे मुख में डाली और खामन लगे तो भगवान बोले सुदामा, सुदामा बोलो अरे हूँ कैसे कर रहे हो तू हाथ चुनाया करे। अच्छा काऊ के मुंह में कछु भर रहे हो और हाँ करके देखी हाँ ना होगी हूँ निकले। बोले तू कैसे कर रहे हो, आवाज आ रही है कछु तू कछु खा रहा होगा। बोले जल्दी जल्दी से रख लिया। बोले उसके बाद अब थोड़े से बजे में बोले भाई नहीं खा देवे जाओ। भगवान बोले तेरी आवाज आ रही है कट की, तू कुछ खा रहा है भैया क्या खा रहा हूं, ठंड की वजह से दांत से बज रहे तो लग रही होगी। अच्छा फिर जैसे लिए फिर मुंह में डाले और फिर कट रही। सुदामा सुदामा बोलो अरे फिर हूं करे तू जरूर खाए रहो है। सुदामा ने मानो झूठ बोल दिया। विचार करियो यही से कथा शुरू होती है सारगर में। सुदामा कौन है? ब्राह्मण।
पहली बात ब्राह्मण है सुदामा, दूसरी बात त्रिलोकीनाथ का मित्र है सुदामा, और त्रिलोकीनाथ का मित्र होकर भी अगर झूठ बोलता है तो फिर काय को मित्र है? पहली बात ब्राह्मण होकर झूठ बोले, ऐसा क्यों किया सुदामा ने? इस बात को निकालो। सार तो यह कि सुदामा ने ऐसा किया क्यों? इसमें एक राज है। मैं भी सोचा करता था जब हमें मालूम नहीं था, नहीं की बात तो सोचनी है। ब्राह्मण तो कभी किसी का भाग नहीं खाता, ब्राह्मण तो अपने कोर को भी निकाल के दूसरों को दे देगा साहब। फिर ये सुदामा ने क्यों कर दिया? एक इसमें विशेष सार गर्भित कथा है, आप ध्यान से सुनना। शायद आपको बताई होगी आसमान पहले, लेकिन बताता हूँ। संतों की बताई विशेष कथा है ये। कहते एक काई मैया ने, किसी बूढ़ी मैया ने एक देवता की सिद्धि करी। लोग 12 दिन तपस्या करी, सरोवर में खड़े हैं। अब देवता प्रश्न है बोले मैया ब्रह्मपुरुही वरदान मांग, क्या चाहती है? बोले देव मैं भगवान का वैकुंठ दर्शन करना चाहती हूँ, मैंने इसलिए तुम्हारी तपस्या की है। ठीक है मैया। उस देव ने क्या किया? ऐसे हाथ किया, उसमें वो चने प्रसादी के तौर पर दे दिए। बोले इन्हें स्नान करके तुम पा लेना, तुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा। बस ले मैया ने वो चना कोठरी में बांधे और धर दिए अपने झोला, और स्नान कर चली। उधर चोर ताक में बैठे, बोले ये बुढ़िया के ढोरे कोई देवता आया हुआ है, और ये आके जो और असर भी देख गए हुए। हमने देखो देख के तो गए हुए। बस मैया तो नहाने गई और चोर पोटरी उठा के ले गए। गंगा में ऐसे ही हो, तुम गंगा जी नहावे जाओ, झोला चोर उठा ले जाओ। यानी अगर 2 जने जाओ, एक तो झोला घोड़े बैठे रहे, एक नहा वो आ जाए तो तुम नहा ले। चोर हर जगह, ऐसी बात ना है इधर में चोर ना होए, क्योंकि उनका प्रारब्ध इतना बिगड़ गया है कि वो तीर्थों में भी चोरी कर रहे हैं। लेकिन देखना सुदामा की स्थिति क्या है महाराज। अब तो वो चोर पोटली को उसमें से कपड़े निकालते हुए फेंकते जाते हैं, देखते हैं बोले कोई हीरा होगा, कोई और असर भी होगी। देखते देखते इधर पोटली को देखा तो बोले हमें चला वो फेंक दे। चले गए, आगे देखा कुछ नहीं, झोला भी फेंक दिया। अब इधर से शांतिपद ऋषि जाया करते थे रास्ते में, और वो पोटली पड़ी मिली। बोले कोई ब्राह्मण कुमार भिक्षा कर लाया हो। पहले ब्राह्मण कुमार भिक्षा करने जाते थे, 5 घर मांगे और फिर उसके बाद में आ जाते थे, गुरुजी को दे दे, गुरुजी ये मिलवाया। तो गुरुजी ने सोचा बोले ये किसी बच्चे से प्रसादी गिर गई है, और ऊँट उठाए के रख देंगे, उन्होंने पढ़े नहीं, यहाँ रखी जाती। यहाँ तक तो समझ में आई। आगे देखो। अब वो मैया महाराज स्नान करके आई, जाने तपस्या करी, वहां ने देखी अरे मेरी कोई पोटरी है, अरे मेरी कोई प्रसादी है। बस गुस्सा आ गया। तपस्विनी थी, कहा मैं साफ देती हूँ जो मेरी इस प्रसादी को खाएगा वो जीवन भर दरिद्री रहेगा। दर्शन तो क्या करेगा, वो दरिद्री रहेगा। सुदामा भागवत में लिखा है, सुदामा ऐसा प्रकांड ब्राह्मण था, उसने जैसे ही चनों को लेकर माथे से लगाया और देखा, बोले ओहो ये तो सापित चना। अगर मैंने ये साप दिए हुए चना अपने मित्र को दे दिए तो मेरा मित्र दरिद्री हो जाएगा। इसलिए सुदामा ने देना स्वीकार नहीं किया। अच्छा तुम सोच रहे हो, हम सोचे चो जी सुदामा भगवान ने न दे तो कोई बात नहीं, तो फेंकना है भाई, न खाओ तो कोई जरूरी जिम्मेदारी खा लिया। और सोच ना, सुदामा ने सोचा अगर मैंने ये फेंक दिए तो जो जीव खाएगा वो भी दरिद्री हो जाएगा। ब्राह्मण कभी किसी को कष्ट नहीं देता साहब, संसार की हर पीड़ा को अपने ऊपर ग्रहण कर लेता है। इसलिए सुदामा ने वो स्वयं पाया।
और जब भगवान ने कहा, बोले सुदामा तुमने हमारे भाग की दरिद्रता को दिखा लिया, तूने ये ठीक नहीं किया। बोले मैं अपनी मित्रता का परिचय देना चाहता था श्याम, जब तुम झूठ बोलकर मेरे लिए वन में आ सकते हो, मेरा मित्र मेरे लिए संकट उठाने के लिए आ सकता है, तो क्या मैं अपने मित्र के संकट नहीं उठा सकता? यह है मित्रता। मित्र मित्र को संकट नहीं देता, उसके संकटों को हरण कर लेता है। ऐसा है सुदामा। यह ब्राह्मण की विशेषता। भगवान ने कहा सुदामा आज मैं तेरा ऋणी हो गया, आज मुझे पता चला कि ब्राह्मण से मित्रता करने में कितना लाभ है। ब्राह्मण कितना भी क्रोधी हो तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता। अगर अनिष्ट कर भी देगा ना तो मंदिर में जाके सांझ को भगवान देखेंगे ठाकुर जी मैंने बात उल्टा सीधा कह दियो, वाका कुछ भी गलत नहीं है। ये है उसका अर्थ। ब्राह्मण पीड़ा ही नहीं दे सकता किसी को। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, भगवान का सीधा सीधा भगवान का हृदय रूप है ब्राह्मण। और समझता कौन है? आज ब्राह्मण अपने को नहीं समझ पा रहा। कभी कभी लगता है कोई बारी बात आती है जो मेरे साथ रहते थे, अच्छा और वो बीड़ी पीते थे। मैं उनसे कहता था नहीं पंडित जी ठीक नहीं है, तो मेरे साथ रहते मत पिया। मैं कह रहा हूं मान जाओ। विचार करना, हम किसी को रोकते नहीं है क्योंकि कर्म तुम्हारा है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी ने तुमसे कहा है, अपना जानकर कोई तुमसे कह रहा है, मान लो, नहीं पछताना पड़ेगा। ब्राह्मण की गरिमा खत्म हो जाती है। चलिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो सुदामा और कृष्ण दोनों वार्ता करते करते आपस में दोनों लिपट जाते हैं। मैंने तो घनिष्ठ विशेष प्रेम किया। उसके बाद भगवान कहते सुदामा कभी तो हमारे अंदर आना। मैं इस ऋण से वरण तो नहीं हो पाऊंगा, तूने जो कर दिया। महाराज ऐसे करते थोड़ी संविदा लाए, गुरुजी को दी। गुरुजी ने देखा, खुश हो गए। 64 दिन यहाँ रुके थे भगवान। शांतिपन गुरु के यहाँ 64 दिन रुके। 64 कलाएं, 64 विद्याएं ग्रहण की। राम जी के लिए तो अल्पकाल लिख दिया है, अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु रह गए पढ़ रघुराई। गुरु के यहाँ गए अल्पकाल, तुलसी बाबा ने छुपा के लिख दिया। महाराज अब तो गुरुदेव सेवक के लिए क्या आदेश है? बलराम, कृष्ण, सुदामा और भी सुनिए, आप लोगों की शिक्षा पूर्ण हो गई। अब जाओ, अपने अपने घर जा सकते। तो भगवान ने चरण पकड़ लिए। गुरुजी कोई दक्षिणा? बिना दक्षिणा के शिक्षा पूर्ण नहीं होती, कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर होनी चाहिए। देव गुरु कहने लगे, शांतिपन ऋषि, हे श्याम तुमने मुझे अपना गुरु बना लिया, यही दक्षिणा काफी है। जगत का मालिक मेरे पास पढ़ने आया, मुझे गौरव प्रदान किया, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। संसार कहेगा कि शांतिपन ऋषि भगवान का गुरु है, बहुत कुछ मिल गया मुझे। भगवान कहते नहीं गुरुदेव कुछ मांगो। तो गुरु माता बोल पड़ी, श्याम हाँ माँ मैं कुछ मांग लूं? माँ गुरु में और गुरु माता में कोई अंतर नहीं होता। अब कुछ भी मांगिए, जो मांगोगी सो दूंगा। अच्छा पल्लू कर दिया गया। श्याम 1 वर्ष पहले मेरा बेटा पुनर्दत्त जल लेने के लिए गया, अभी तक वापस नहीं आया।
क्या तुम मुझे मेरा बेटा दे दोगे? भगवान बोले माँ, हे गुरु माता, मैं अगर तुम्हारा बेटा न दे सका तो जीवन भर तेरे यहाँ बेटा बन के रहूंगा। ये है, हम इस कथा सुनते हैं पर अमल में नहीं लाते। आज गुरु ने कुछ मांगा तो भगवान कह रहे हैं कि या तो जीवन भर तेरे यहाँ बेटा बन के रहूंगा और तेरा बेटा तुझे देकर जाऊंगा। बस बलराम कृष्ण दोनों गए समुद्र के समीप, समुद्र में प्रवेश किया। समुद्र में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था शंखासुर। शंखासुर से घमासान युद्ध होता है महाराज, पुनर्धन उधर नहीं मिले। उसके बाद शंख मिल गया जिसे भगवान बजाया करते थे पंचजन। उसके उपरांत में पहुंचे संयमनीपुरी यमराज के यहाँ पर, तो यमराज का सिंहासन हिलने लगा। कौन आ रहा है जिसके पद चिन्हों की चाप पूरे स्वर्ग को हिला देंगे? यमराज एकदम दरवाजे पर आ गया। कौन है और कैसे पधारे? भगवान बोले धर्मराज एक व्यक्ति है, धर्मराज यमराज एक ही है, दो ना है। भक्तों के लिए वो धर्मराज है और दुष्टों के लिए यमराज है। एक ही व्यक्ति के दो नाम है। भगवान बोले धर्मराज आपके यहाँ मेरे गुरु का पुत्र आया है, उसे वापस कर दो क्योंकि मुझे दक्षिणा में उसको देना है। धर्मराज कहते हैं भगवान यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता, यहाँ की ये मर्यादा गरिमा है। भगवान बोले दुनिया के लिए गरिमा होगी, हमारे लिए नहीं है। यही बात है। और यही बात विचार करना, यही बात समुद्र ने राम जी से कही थी। राम जी जब विनती कर रहे हैं, 3 दिन हो गए विनय करते करते, विनय न माने जल गए 3 दिन बीत। और जब बोले राम सकोप तब जब क्रोध आया, प्राण चढ़ाया, एकदम आग भारा, मैं बड़ा मंद बुद्धि, मैं खल, मैं मूर्ख, ढोल कमार बिल्कुल वही दिखाए, शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी भगवान मैं हूँ या अल्लाह। पर हे प्रभु एक बात कही, मर्यादा पर तुम्हारी की, मैं तो तेरी मर्यादा को पालन कर रहे हो। तो राम जी बोले तुम मर्यादा को पालन कर रहे हो तो उल्लंघन कर रहे हो। अरे मर्यादा का पालन तो जब होता जब मैंने तुझसे विनती की तुरंत आ जाता। तूने उल्लंघन किया है समुद्र। हाँ प्रभु समझ में आ गया, लेकिन उसने उपाय बता दिया। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण है यमराज धर्मराज, मर्यादा संसार के लिए होती है, संसारी जीवों के लिए होती है, हमें नहीं जानते। और जब रूप दिखाया ना तो पैरों में पड़ गए धर्मराज। भगवान आप जो चाहो जिसे ले जाओ। वहां से गुरु पुत्र को लेकर आए और गुरु को दक्षिणा में पुत्र प्रदान कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे इसके उपरांत अब आगे आ जाते हैं गुरु जी के यहाँ पर, और बस आदेश मिला, शिक्षा पूर्ण हुई और जाने की तैयारी हुई। मैया बड़ी खुश हुई कि मेरा पुत्र इतने समय बाद भगवान ने मुझे लौटा दिया। भगवान कृष्ण बलराम अपने रथ में सवार हुए, मथुरापुरी की तरफ जाने लगे। सुदामा अपना काठियावाड़ जिले की तरफ जाने लगा। भगवान ने फिर कहा, तो बीच में बिछोया होता है रास्ते से, सुदामा कभी आ जाना, कभी याद आए तो ठीक चले। अब आगे अब देखना, अब यहाँ से अलौकिक लीला प्रारंभ होती है। सार गर्भित कथा तो इतनी सार है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान आए और अपने कक्ष में आके शांत बैठ गए, गुरु के यहाँ पढ़ के आए। देवी की मैया ने सोचा ये गुरु के यहाँ पढ़ के आए, पहले ब्रज में रहे थे, मैं स्वभाव को तो नहीं जानती, लेकिन मैंने सुना है इनको माखन मिश्री बहुत प्रिय है, इसलिए आज माखन मिश्री भोग लेकर जाऊंगी, स्वयं अपने हाथों से खिलाऊंगी।
मैया तो इधर से देवकी मैया तो प्रसादी लेके जा रही है और कन्हैया याद कर रहे हैं ब्रजवासी की। तो मेरे ब्रजवासी इतने भोले, मेरे रथ के पीछे पीछे मेरी मैया भाग रही। बेचारे लेकिन मैं कहां आ गया? उन्हें छोड़कर ऐसे बिलखते हुए मेरी गोपियां, मेरे ग्वाल बाल ऐसे बैठे बैठे ध्यान में सोचना, क्योंकि उधर ब्रजवासी याद कर रहे हैं तो भगवान को भी हिचकियां याद आ रही हैं। तुम जब विचार करो, जब तुम्हें कोई याद करेगा तुम्हें हिचकियां भैया न जाने कोई याद कर रहे हो हिचकी से ऐसे तुम भगवान को याद करोगे ना, भगवान तुम्हें भी कभी याद करेंगे। भगवान सोच रहे मेरे भक्त कितने भोले, ऐसे मेरी मैया यशोदा मेरे रथ के पीछे कैसी भाग रही है। ऐसे देख रहे हैं इतने देवकी मैया आई और आकर देखा उस सामने थाली को, थाली में माखन देखा और माखन देख के एकदम जोर से चिल्ला पड़े, मैया यशोदा क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, मैं तुझे ऐसे छोड़ा है। एकदम देवकी घोड़ा घोड़ा थाली छोड़ दी। क्या हो गया किसको? भागी भागी आई वसुदेव जी से कहा, महाराज महाराज क्या बात है, आज मैं पहली बार शाम के लिए भोजन लेकर गई। वो जोर जोर से रोते, उन्हें यहाँ कोई संकट है? देखिए वसुदेव जी बोले, देखो देवी उनके स्वभाव से हम ज्यादा परिचित तो नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूँ। अब देखियो एक विशेष बात, बालक एक दिन रोटी न खावे तो माँ बाप को पता चल जाती है एक सेकंड में। अगर बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है माँ बाप जानते हैं। आज उदास है तो 1 मिनट में बता देंगे क्या बात है भाई, कैसे उदासी आ गई। लेकिन माँ बाप को क्या संकट है औलाद को नहीं पता चलता। माँ बाप ने माँ ने कब से खाना खाया है, नहीं खाया, क्या पीड़ा है, कोई पूछता नहीं माँ को, कोई बैठता नहीं उसके पास। लेकिन अब कथा की तरफ चलना। देखो वसुदेव जी कहते हैं, देखो देवी मैं इनके स्वभाव से नहीं परिचित, लेकिन हाँ पता करता हूँ। और यहाँ पता करने का तरीका है, बालक कैसा चल रहा है बच्चे से मत पूछो, उसके मित्र से पूछो, जो उसके साथ विशेष दोस्त है ना उसका, उससे पूछो। बोले आखिर बात क्या है, कहाँ जाता है ये, क्या करता है, तू मुझे बता, तेरी बात किसी से नहीं कहूंगा और वो सारी बात बता देगा। ऐसा ही है भागवत में। तो वसुदेव जी ने कन्हैया से न पूछकर उनके मित्र से पूछा, और मित्र कौन है? उद्धव। मथुरापुरी में उनके विशेष मित्र हैं। कहते हैं वृष्णी नाम प्रवरोर मंत्री कृष्ण सदैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तम। देवगुरु बृहस्पति का शिष्य उद्धव। वसुदेव जी ने पूछा, उद्धव ये बताओ कन्हैया को यहाँ कोई परेशानी है? नहीं तो नहीं, कोई बात तो है। क्यों? बोले आज देवकी उनके लिए भोजन लेके गई तो उन्होंने भोजन नहीं पाया। रोते हैं, क्या बात है? वो तो कहते मैं बताऊंगा उनको क्या पीड़ा है, आपको मैं बता दूंगा। बोले ठीक है। अब उद्धव जी आते आने खोजने के लिए उनके कक्ष में गए तो कन्हैया नहीं है। क्यों? कन्हैया जमुना किनारे है और जमुना जी में जो फूल बहे आ रहे हैं, क्योंकि सखियां श्याम सुंदर के सखा उनके जितने भी अनुयायी हैं वो सब जमुना में संदेशा छोड़ रहे हैं, फूल डाल रहे हैं। कालिंदी, हे जमुना, वो कभी तो तेरे पास आता होगा और वो तेरे पास सुबह शाम कभी आएगा, तो इन फूलों को देखकर कदाचित उसे हमारी याद आ जाए, वो आ जाएगा।
जिस दिल से जुदा सा हमसे हुए, मानो सखियां सब प्रेम में ऐसा कातर होकर पुकारती हैं। अब तो ये स्थिति ऐसी हो गई है। ऐ श्याम, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया है। चाँद को उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया, जब ये दुआ रब से मांगे तकदीर बदल ले मालिक। जब ये दुआ रब से मांगे तकदीर बदल ले मालिक। आवाज ये आएंगे अब हमने तकदीर बदलना छोड़ दिया, तकदीर बदलना छोड़ दिया। जिस दिल से जुदा हो हमसे हुए, ऐसे मानो गोपियां कहती है, जो उपवास रहता था ना
बेरुत भी बाहर आते थे, सूखी टहनी भी हरी हो जाती, लेकिन आज वो नहीं, कुछ नहीं। और ये कटुक सत्य है कि ईश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं है ही नहीं। ऐसी गोपियां संदेशा डालती हैं, शाम जमुना किनारे फूलों को उठा लो, ऐसे उठा लो। है गोपियों, ये मत समझो कि मैं तुम्हें याद नहीं करता। सबके संदेशा स्वीकार करके पार पर रखते जा रहे हैं। उधो खोजते खोजते पूछते अपने कृष्ण को देखा? हाँ देखा, उधर गए जमुना जी की तरफ, और जमुना जी के समीप जाकर देखा तो फूलों को निकालने पर लगे। उधो ने पूछा, अरे श्याम सुंदर कन्हैया ये क्या कर रहे हो? उधो, ये मेरे ब्रजवासियों के फूल हैं, ये देखो ना, ये ललिता, ये विशाखा, ये इंदुलेखा, ये चक्रलता, ये सब मेरी विशेष अंतरंगा हृदयांग में रहने वाली, ये मेरे ग्वाल वालों के संदेश है। इसका मतलब क्या है? आप कभी जमुना जी जाओ, गंगा जी जाओ, फूल चढ़ा दो, भगवान का नाम लेकर, ठाकुर जी ये गंगा साक्षी है, मैं अर्पित दे रहा हूँ, देवताओं के लिए दे रहा हूँ, उनको माला मिलेगी। अब देखे तो देखो कुछ हम जाते हैं और सच्चे हृदय से कभी किसी को नहीं ले जाते। उसके बाद भगवान कहते हैं, उधो वो जो देख रहे हो ना, वो जो फूल बहा जा रहा है बीच में, वो मेरी श्री जी का है। एकदम उधो झुझल आ गया, अरे कृष्ण कैसा चांदी बनी सी यहाँ पढ़ के आए हो? अरे मैं देवगुरु विस्मित का चेला, और गमारों की याद करके रो रहे तुम? बताओ, गमारों के पास रहने वाला व्यक्ति उनकी याद करके रोते हैं। और जब गमार कहा ना, भगवान की आंखें लाल हो गई। भगवान चाहते तो उसी समय उधो को नष्ट कर देते, ये उनका प्रण है कि जो अपराध भगत सन करई, तो राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के प्रेमी का अपमान कर देता है, समूल नाश हो जाता है उसका। भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जल के नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, भैया उधो हाथ जोड़ लिए, कहा घनश्याम ने उधो वृंदावन जरा जाना। एक काम कर, तुम वृंदावन चले जाओ। क्यों? वहां जाकर तेरी गोपियों को, मेरे ग्वाल वालों को, अरे तुम तो देवगुरु के चेला हो ना, ज्ञान दे देना, उन्हें समझाने जाके समझाना। तो कहा घनश्याम ने उधो वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व सिखलाना। देखना, बात को समझना, ज्ञान नहीं तत्व सिखलाना, तत्व की बात करना, क्योंकि गोपी साधारण नहीं है। और विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है। वो विरह में बेचैन है, तड़प कर आह भर भर के, और रो रो के कहती है, क्या कहती है? कहे प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। मोहन से प्यार और कोई प्यार नहीं। मोहन से प्यार और कोई प्यार नहीं। ये जीवन है इसमें सार नहीं। ये जीवन है बेकार, इसमें सार नहीं। भगवान ने कहा, उधो एक काम कर, तू वृंदावन चला जा। अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा, पर एक बात है श्याम। बोले क्या? मेरी बात, मैं जाके उन्हें सब समझा दूंगा, पर एक दिन से ज्यादा उन गमार में रुकूंगा ना। और जब दोबारा गमार कहा तो भगवान ने मनी मन संकल्प कर दिया
उधो अगर मैंने तुझे ब्रजवासियों की चरण रज का दास न देखा तो मुझे कृष्ण कौन कहेगा? बस और यहाँ कहा है उधो ठीक है तो मेरा मोर मुकुट ले जाओ, मेरा पीतांबर ले जाओ, मेरा रथ ले जाना और संदेशा ले जाना। और संदेशा में क्या? सबसे पहले उधो मेरी माँ को प्रणाम कहना मेरा। देखो ये है भगवान की उदाहरण। उधो मैया को सुनियो, पहले माँ से कहना क्या कि तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, भैया मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो, मैं तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो। धोवे ताते जल अचरन पहुँच सवारे, मुख धोवे ताते जल अचरन पहुँच सवारे। भगवान कह रहे हैं भैया उधो मैया से कहना यहाँ कोई ताते जल से मेरा मुंह नहीं धोता। क्यों? तो मेरी मैया ही मेरा मुंह जब मैं जगता ना तो ताते जल से मेरा मुंह धोती और अपने पल्लू से साड़ी के पल्लू से मेरा मुंह पोंछती। क्या बात है? इसलिए कह रहे हैं मुख धोवे ताते जल अचरन पहुँच सवारे, मुख धोवे ताते जल अचरन पहुँच सवारे। हो खड़ी रोटी लाल जाने, माखन रोटी नाम न जाने, कन्हैया कहेगा मुझे कोई अहंकारो, मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो। हाँ तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। अब तो उधो ने संदेश लिया और भगवान का मोर मुकुट पीतांबर रथ पर सवार हुआ, चल देता है।
रिवाज और बेटा थोड़ी सी और जैसे चलाना देखना कहते हैं कि चले मथुरा से जब उधो तो वृंदावन नजर आया वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जब वहां से चले वृंदावन मथुरा से वृंदावन थोड़ी अब तो मिल गए पहले थोड़ी सी दूरी थी ये टम्पू में लटक के चले जाएगा का वो दियो 1 आध रुपया न दियो नहीं से अब 10 लगते नहीं तो ऐसे ही महाराज तो उन्होंने देखा जैसे ही चले वृंदावन में प्रवेश किया तो एकदम मानो करंट सा लगा वही यमुना की धारा कल कल की धुन सुनाती है मानो जमुना मैया बह रही है और कल कल की धुनी हो रही है मानो वो कल की कह गया कल की कह गया क्यों नहीं हो रही बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ मानो टहनियां झुक झुक के कह रही है ए ज्ञानी इधर आओ पपिया पीऊ कहता है जरा तुम ये तो बतलाओ पपिया पीऊ पीऊ की आवाज कर रहा है मानो कह रहा है प्रीतम कहाँ है वो प्रीतम कहाँ है ऐसे महाराज फिर कहाँ है वही यमुना की धारा कल कल की धुन सुनाती है भ्रमर गुंजार से ये मधुर आवाज आती है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जानो हरि बाबा सर्वत्र समाना प्रेम सार इसीलिए भ्रमर गीत है भागवत में भौरों का गुंजार करता हुआ टोल आया और मानो गीत गा रहा है वो कहाँ है प्रीतम कहाँ है आगे देखना अब कथा ध्यान से सुनियो कछु ब्रजवासी पेड़ पे बैठे बाल बाल मधुमंगल सबल दोष इधर कोई इधर है कोई इधर है सब बैठे उन्होंने देखी रोज को काम हो उनको बेचारे को रोज पेड़ पे बैठे रह करे और जो देखते रह करे आज आवेगो कन्हैया आज आवेगो और ऐसे देखते देखते शाम है जाई नंद भवन पे जाके बाजी लगाया करे बाबा हाँ भैया बाबा वो आज ना आयो ऐसे कैसे घर चले जाए सोबे ना विचार करना योगी को नींद नहीं आती और ब्रजवासी परम योगी है योगी नहीं परम योगी है जिसने परम तत्व को अपने साथ खेला हो साकार रूप से खेले हो एक रोगी को भी नींद नहीं आती है कि योगी को भी नहीं आती क्योंकि रोगी भी कराता है और योगी भी रात भर ऐसे जगते प्रातः काल होती है फिर आ जाते हैं आज देखा कोई रथ आ रहा है बोले मधुमंगल सबल तो सीनामा अरे कन्हैया आ गए जल्दी सब आ जाओ सबके सब आ जाओ सब आए मधुमंगल बोलो मैं ना आए रहो तू जो ना आए रहो ना बातें कह दी हम रूठ गए इतने दिन बाद लाला आए रहो तू आज रूठ रहे हाँ बातें कह दी बातें बात ही नहीं करे बात ना की याद दिलाइयो खेल में जो मन हाँ काई पंप पाले माने एक दिन खेल रहे सब गेंद खेल रहे थे और खेलते खेलते कहते हैं कि श्री धामा जीत गए हरि हार जीते श्री धामा हरि हार गए श्री धामा जीत गए तो कहते खेल खेले को काव को सैयो खेले में कोई काव बनाए ना उसके बाद जब कहा बोले जाए अपनी इस मंडली से दूर करो ये हमारे संग ना खेले को बेईमान है ये झूठा है तो भगवान खेलना चाहते हैं सूरदास कहते हैं सूरदास प्रभु खेलो ही चाहिए सूरदास कह रहे हैं भगवान खेलना चाहते हैं तो दाव दियो जब नंद दुहैया
नंद बाबा की सौगत दिखाई, गैयन की सौगत दिखाई, बोले ब्रजवासी अब के खिलाने रूठ मानी नहीं करेंगे। ऐसे कहने वाले कि पाप पकड़े हमारे, जब बातें बोलेंगे इतने दिन बाद आयो। और गोलवाल बोले ऐसे नहीं करे करे भले याद नहीं, इतने दिन बाद घर आए रहो, रूट बाद मिलेंगे, पहले बातें मिल ले। ठीक है, आए जैसे ही रथ समीप आया, चारों तरफ से ब्रजवासियों ने घेर लिया। घेर के बोले भैया तू कौन है? अच्छा देखियो ब्रजवासी बोले ना तो लठ से मारे, बड़ी कड़क बोली है, बोलन तो हेला। अरे कहाँ जा रहे हो? बात बात में गाली, सारे की गाली फेमस है। तो बोलन तो हेला बचन गारी, और पग पग में कांटे ब्रजभूमि खारी। देखी कन्हैया वो नगरी तुम्हारी। एक भक्त कहता है, बोले हम जाने कन्हैया तेरी नगरी है, वहां कहा है वहां कछु तो है ना बढ़िया, कांटे कंकरीली भूमि है ना, खारी पानी, बोले वो आवे ना गारी दे। लेकिन विचार करना, ऐसी जगह पर मेरा प्राण प्रीतम रहता है, त्रिलोकीनाथ आता है। आज इसलिए ब्रजवासी परम पावन है, संसार ब्रजवासियों के चरणों में पड़ जाता है। धन्य धन्य ब्रजभूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। ब्रज को रसिया ब्रजवासी, ब्रज को रसिया ब्रजवासी, ब्रज को रसिया ब्रजवासी, ब्रज को रसिया ब्रजवासी। मेरा मन का दास तुम्हारा की दासी, मेरा मन का दास आत्मा राधे की दासी। हृदय वृंदावन में डोले, हृदय वृंदावन में डोले, हृदय वृंदावन में डोले, हृदय वृंदावन में डोले। तेरी श्वास श्वास राधे कृष्णा, राधे कृष्णा बोले, तेरी श्वास श्वास राधे कृष्णा, राधे कृष्णा बोले। ब्रज की बोली मिठलोनी, ब्रज की बोली मिठलोनी, ब्रज की बोली मिठलोनी, ब्रज की बोली मिठलोनी। या ब्रजभूमि सी भूमि जगत में और नहीं होगी, या ब्रजभूमि सी भूमि जगत में और नहीं होगी। तेरे भारत का क्या कहना, तेरे भारत का क्या कहना, तेरे भारत का क्या कहना, तेरे भारत का क्या कहना। सोने पे सुहागा है भैया ब्रजभूमि में रहना, सोने
ऐसे बोल बड़ा मीठा ब्रजवासी होगा ना, मूल ब्रजवासी वो छल से रहित होगा, छल नहीं होगा। मूल ब्रजवासी के हृदय में छलवास नहीं करता, क्योंकि संसार को छलने वाला जिसके हृदय में बैठा हो तो कि छल बिल के थोड़ी रहती है, जगत का छलिया हृदय में रहता है। चलो महाराज अब तो पूछा ब्रजवासी भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? और कहने की हमारे लाला की मोर मोटी पैर लागी है, पीताम्बर पैर लागो मेरे, कौन है तू? उधर बोले भैया मेरा नाम उद्धव है। कहा उद्धव ने हंस करके कि मैं मथुरा से आया हूँ, मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ, संदेशा लेके आया हूँ। आप क्यों उसके वैसे प्रेम में तड़पते हो? अच्छा तो संदेशा लेकर आए हो? अरे उद्धव जा जा जा, मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी। वो नहीं आया, उसने संदेशा भेजा, किसी ने बात नहीं की, सब हट गए। बोले हमें ऐसे कागज के पते लिखे हुए इनकी जरूरत नहीं है, हमें सीधी सीधी वार्ता करनी है उससे। तो बात नहीं सुनी तो कहा मुझे बाबा से मिलना है। बोले सीधो चलो जा। अच्छा ठीक है। आगे बड़ा सा महल दरवाजा है, शमशान स्थिति होगी, कोई बोले नहीं न बोले, देख लेना। लेकिन पानी बह रहा है। पानी क्या मतलब? कि बाबा नंद यशोदा दोनों इस दिन बात निहारे, अरे कृष्ण मिलन की चाह में जिनके नैन बहत पनारे। ऐसे धार बन जाती है ना। उद्धव को आधो ज्ञान तो ब्रज में जाते शून्य हो गया। आधा पहुंचा महल में, आवाज लगाई बाबा अरे कोई है क्या? नंद बाबू ने कौन है भैया, आ जाओ। अब यहाँ कोई नहीं आता, भीतर आ जाओ। भीतर पहुंचे तो एक कौरे थे खड़े खम्भ से, खम्भ पकड़ रखा है, खड़े सूख गए। बाबा प्रणाम। खुश रहो भैया। कौन हो तुम? बाबा मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूँ, संदेशा लेकर आया हूँ श्याम का, तुम्हारे लिए उसने कहा है। बाबा बड़े अच्छे, मेरा सोच न करे, उनसे कहना। ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है मेरा लाला। हाँ बिल्कुल ठीक है बाबा। आप उसका ज्यादा सोच मत करो, ध्यान करो, योग करो। ध्यान विचार करो, ध्यान योग क्या ध्यान? ऐसे बात कर रहे हैं। मैया बोली अरे कौन है? धीरे बोलो। कई दिन है कि एक तो फिर लाला सोए ना है, आज जैसे तैसे करके सोए हुए तुम जोर जोर से बातें कर रहे हो। उद्धव बोले बाबा ये कौन? बोले यशोदा मैया। क्या मैं मैया से मिल लो? जाके चरण छुए। मैया प्रणाम, खुश रहो। धीरे बोलो पर क्यों? अरे मेरा लाला कई दिन है, कभी चंदा मांगे, कभी सूरज मांगे। मैंने की लाला चिंता मत करे, चंदा सूरज देव बढ़िया, मैं तो ऐसे खिलौना दूंगी, पर तू सो जा। अच्छा मैया लाला के दर्शन कराएगी मुझे? हाँ पालने के ऊपर चुंदरी डाल रखी, ऐसी स्थिति है गई, और वैसी खाली हो। और जब हटाया तो उसमें कुछ नहीं। मैया मैं तो उसे वहाँ छोड़ के आया हूँ मथुरा में। देवी की मैया बड़ा दुलार करती है, बड़ा स्नेह करती है, और देवकी को नाम लियो तो एकदम भीतर आग लगी मारी। अच्छा देवकी आज बेटा वाली बंदी होगी? अरे वो क्या जाने बेटा की शान। मैंने अपनी गोद में खिलाया, पार पलाश कितना बड़ो कर दियो।
आज बेटा बारी है। सुन उधो कि गांव के 4 आदमी नहीं तो कहेंगे देखो कैसी वो है नहीं है, दूसरे के छोरा हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही है। उधो मेरी बात सुन कि पड़ी मझधार भरी पापन के भार और नाय पल्ली पतवार, मैं तो टूटी सी नैया हूं। अरे तरवर हुई पाप जा पे खगना बिरमात, जा पेड़ पेड़ पत्ते ना आए होए, फल ना आए होए, वहां पे कोई पक्षी ना जाए। अरे सूनी मावस की रात जामे भोर की तलैया, जैसे मावस की सूनी रात ऐसे मेरे जीवन में अंधेरा कर गया। उधो कहा करे हो सुन और जाए देव की सो लड़े हो, झगड़ा करेंगे में और कहो धीर कैसे धरो बिन बछड़ा की गैया, बिना बछड़ा की जैसे गाय ऐसे तड़प तड़प में। पर सुन जग अपियस देखो, जग बारे में तो कहेंगे देखो कैसी पागल है ये। अरे जग अपियस देखो मेरो कर ले गो और मोए रोक कौन ले गो में कन्हैया की मैया हो। ये भाव कौन रोकेगा मुझे, मैं उसकी मां हूं। और ऐसे करके कहा धाम से गिर पड़ी, बेहोश हो गई। उधो की समझ में आ गया, चरण छुए माथे से लगाए, बोले मैया हे यशोदा मां, मैं तो ज्ञान को श्रेष्ठ मानता था, लेकिन आज पता चला ज्ञान कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ये सोचते हो कि भगवान वेद मंत्रों से रीझता है तो पागलपन है। भगवान वेद मंत्रों से नहीं रीझते। आप सोचते हो कि 3 बार स्नान किया जाए, गंगा जल हो, तुलसी दल हो तो भगवान भोग पाते हैं। तो सबरी ने तुलसी दल नहीं झूठा खिला खिला के जा रही। जरूरी नहीं है कि तुलसी दल से भगवान रीझेंगे, हो सकता है कि झूठन से रीझ जाए। भगवान तो प्रेम से रीझते हैं साहब, ज्ञान से नहीं रीझते। उधो की समझ में आ गया, बोले मैं गलत आ गया, ये कैसे लोग हैं। रात भर वार्ता हुई, प्रातःकाल बोले बाबा मुझे गोपियों के लिए भी संदेश आया है, उनको भी कुछ कहना है। बोले जमुना किनारे सब गोपियां आती हैं, वहां सब मिल लेना। अब तो देखना सब की सब गोपियां जमुना किनारे आपस में कुछ गा रही है, याद कर रही है। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, वो कभी तो आएगा। मेरे आंसू पोंछ मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ मुझे गले लगाएगा।
मानो याद कर करके पुकार रही है, गा रही है। उद्धव पहुंचे, जैसे ही उद्धव पहुंचे ना, गोपियों ने देखा, तो पता तो चल गया था उन्हें, कोई रथ आया है मथुरा से। पूछा भैया, देखो ब्रजवासी ऐसे बोलते, भैया कौन हो तुम? उद्धव ने वही बात दोहराई। उद्धव ने हंस करके कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ। विरह की वेदना में क्यों सदा बेचैन रहती हो, तड़प कर आह भर भर के क्यों रो रो के कहती हो। तुम क्यों तड़पती हो, क्यों रोती हो? बोले हम कहाँ रोती हैं? नहीं अभी कब रो रही थी, कब आएगा वो, कब आएगा जाने का। अरे उद्धव भैया बस ऐसे बोले नहीं, तुम अपने हृदय की बात मुझसे कहो। मैं देवगुरु विश्वनाथ का चेला हूँ, बहुत बड़ा विद्वान योगी भी हूँ। अच्छा सुनियो, अब उद्धव जाए सोच लो, बोले एक गोपी योग सिखा रहा हूँ, एक है, और एक योग सीख जाएगी तो पूरे गांव में चर्चा चल जाएगी। बोले भैया वहां पे योग आवे, चलो वहीं पे सीख। कैसे? ये बात अंग्रेजों ने समझ ली, अंग्रेजों ने इस बात को समझ लिया। सबसे पहले जब चाय पिलाई गई ना, तो फ्री में चाय बांटे। पहले कोई चाय नहीं पीवे हो, फ्री बांटी जाती थी चाय, घर घर लेने को तैयार नहीं हो गए, हम चाय पिएंगे, क्या बुरी चीज है। और बताओ पहले बीड़ी, गुरुजी बता रहे थे, बीड़ी बांटी जाई फ्री, और बीड़ी वालों 10 पैसा 15 पैसा को प्रभात मंडल आएगा। हमें कोई भेद देखा हो, गऊ साहब लक्ष्मी साहब तमाकू आए करे, अब तो इधर नहीं आते शायद, भेज देता ना, छोटे जाते थे दुकान पे तो वो लेके आते थे उनके लिए। तो कहने का भाव है वो फ्री पिलाते थे। ऐसे ही आज इतना उसका प्रोडक्ट बढ़ गया है कि हर घर में चाय पीने वाले हो गए। कोई ऐसा घर होगा जहाँ में चाय पत्ती होगी, जबकि एक नंबर का स्लो पॉइजन निकोटिन नाम का पदार्थ है, उसमें नशीला है, सब पी रहे हैं। लेकिन पहले कोई अपने बच्चों को चाय नहीं पिलाता था, नहीं पिलाना चाहिए। दूध पिलाओ, छाछ पिलाओ। वो बात और है, दूध ना फीमेल लाली, कहते ना लाली दूध पी लियो, दूध अच्छा नहीं लगता, छान के दे दो तो ज्यादा कोई करे तो। और बड़ी बड़ी मलाई दे के, ऊपर से मलाई लाई उतार के बालक दे के थोड़ा मीठा डाल दिया। क्या वो युग था हमारा, कितना सुंदर खाना, कितना सुंदर व्यवहार था, आज सब कुछ बदलता जा रहा है। ऐसे ही उन्होंने सोचा एक को योग सिखाऊंगा, सब योगिनी हो जाएंगी और बस ये रोना धोना बंद हो जाएगा। बोले